तो सवाल यही है कि आखिर कैसे कैसे कोई टीम एक जीता हुआ मैच हार सकती है, कैसे उम्मीदें चंद पलों में टूट जाती हैं और कैसे जीत की दहलीज पर खड़ी टीम को हार का सामना करना पड़ता है। तो चलिए इस जबरदस्त कहानी की हर एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक ऐसा मैच गंवा दिया जो सच में उनकी मुट्ठी में था। कहानी की शुरुआत होती है सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी से। एक ऐसी पारी जिसके दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे थे। पहले आया तूफान और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। मैदान पर आते ही ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ने तो जैसे आग ही लगा दी। चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश की कि केकेआर के गेंदबाजों के तो होश ही उड़ गए। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी मिशन पर आए हों कि गेंद को बाउंड्री के बाहर ही रखना है। माहौल बिल्कुल ऐसा बन गया था कि हर किसी को यही लग रहा था कि आज सनराइजर्स 250 का आंकड़ा तो आराम से पार कर लेगी। उनकी बैटिंग में वो दम, वो कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था। और उधर केकेआर का खेमा गहरी चिंता में डूब गया था। पर हम सब जानते हैं, क्रिकेट को यूं ही अनिश्चितताओं का खेल नहीं कहते। यहां सिर्फ एक ओवर, जी हां, सिर्फ 6 गेंदें पूरे मैच का पासा पलटने के लिए काफी होती हैं। और इस मैच में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गेंदबाजी करने आए ब्लेसिंग मुजरबानी और उनके उस एक ओवर ने मैच का पूरा नक्शा ही बदल दिया। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को आउट किया, हालांकि वो कैच थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। और फिर उसी ओवर में कप्तान ईशान किशन को भी चलता किया। सोचिए, एक ही ओवर में 2 बड़े झटके। एसआरएच एकदम से बैकफुट पर आ गई। तो जिस टीम से 250 से ज्यादा रन की उम्मीद थी, वो 226 पर ही रुक गई। अब देखिए, स्कोर अभी भी बहुत बड़ा था, लेकिन उस तूफानी शुरुआत को देखते हुए केकेआर के लिए ये एक साइकोलॉजिकल जीत थी। लक्ष्य था 227 रनों का। अब बारी थी केकेआर की। इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम ने शुरुआती झटकों के बाद एक ऐसी पार्टनरशिप दिखाई जिसने सनराइजर्स के जबड़े से जीत लगभग छीन ही ली थी। फिन एलन ने सिर्फ 7 गेंदों पर 28 रन ठोकर एक तूफानी शुरुआत तो दी, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। उनके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे भी कुछ खास नहीं कर पाए और अचानक सारा प्रेशर केकेआर पर आ गया। और जब लगने लगता है ना कि अब तो मैच हाथ से गया, तभी कहानी में असली हीरो की एंट्री होती है। क्रीज पर 2 युवा बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाला और मैच का रुख ही पलट दिया। ये जोड़ी थी अंकश रघुवंशी और रिंकू सिंह की। एक तरफ रघुवंशी ने आते ही एक से बढ़कर एक शॉट लगाए, तो दूसरी तरफ रिंकू सिंह ने उनका पूरा साथ दिया। इन दोनों ने मिलकर एसआरएच के गेंदबाजों पर ऐसा काउंटर अटैक किया कि सब देखते रह गए। रघुवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों पर 52 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। वहीं रिंकू सिंह ने 35 रनों का जरूरी योगदान दिया। उनकी साझेदारी ने केकेआर को जीत की दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया था। और सच कहूं, जब तक ये दोनों क्रीज पर थे, 227 का वो विशाल लक्ष्य भी एकदम मामूली लग रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि केकेआर ये मैच बड़े आराम से जीत जाएगी। जीत एकदम पक्की लग रही थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। यहीं से वो ड्रामा शुरू हुआ जिसने एक जीती हुई बाजी को हार में तब्दील कर दिया। केकेआर की हार की वजह बनी 3 बड़ी गलतियां। सबसे पहले अंकश रघुवंशी का एक खराब कॉल पर रन आउट होना। उसके बाद कैमरून ग्रीन भी एक कंफ्यूजन का शिकार होकर रन आउट हो गए। और जैसे ही रघुवंशी आउट हुए, सारा का सारा दबाव रिंकू सिंह पर आ गया और वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। और यहीं इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। जो 2 खिलाड़ी केकेआर को जीत की तरफ ले जा रहे थे, आखिरी पलों में उन्हीं की गलतियों ने टीम को डुबो दिया। जो हीरो बन सकते थे, वो इस हार के सबसे बड़े गुनहगार बन गए। और वहीं दूसरी तरफ एसआरएच के लिए इन 3 खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया। एहसान मलिंगा, जो 2 रनआउट में शामिल थे, नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने रिंकू सिंह का वो क्रूशियल विकेट लिया, और शिवांग कुमार, जिनका वो रॉकेट थ्रो गेम चेंजर साबित हुआ। और इस तरह एक ऐसा मैच जो पूरी तरह से केकेआर की पकड़ में था, आखिरी लम्हों में उनकी ही गलतियों की वजह से उनके हाथ से रेत की तरह फिसल गया।